नमस्कार दगड़ियों, मैं तारा खेतवा खाती आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल तारा ब्लॉग्स में। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और सबसे पहले मैं अपना साफ़ सफाई का काम और झाड़ू पोछा वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद ही नहाती हूँ। जैसे मैं साफ़ सफाई कर रही थी तो मुझे कूड़े गाड़ी की आवाज़ आई और जैसे कूड़ा गाड़ी आती है तो दौड़ दौड़ के जाना पड़ता है क्योंकि वो ज़्यादा वेट नहीं करती है। फिर क्या होता है, कूड़ा गाड़ी तीसरे दिन आती है, तब तक बहुत ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। और जैसे ही मैं बाहर जाती हूँ ना तो ये नोडी बदमाश पहुँच जाता है पहले ही। नोडी जो है हमारे पड़ोसियों का डॉगी है, पता नहीं इसको कैसे पता चल जाता है, कहाँ से देखता है जाने। कूड़ा फेंकने के बाद फिर से मैं अपने काम पे लग गई हूँ और बच्चे भी सोए हुए हैं। तो बच्चे जो है संडे के दिन वैसे लेट से ही उठते हैं, मैं ही खुद लेट से उठती हूँ तो बच्चे भी लेट से ही उठते हैं। ये रूम भी मैंने सही कर लिया है। अब मैं जाती हूँ बच्चों के रूम पे, बच्चों को उठाती हूँ। पहले तो जो इन्होंने सामान फैलाया है रात में उसको समेट लेती हूँ थोड़ा, और फिर आज संडे है तो थोड़ा बहुत डस्टिंग भी मैं बच्चों से करवा लेती हूँ। थोड़े बहुत काम इनके, जैसे अलमारी सही करना, बुक्स वगैरह, बुक सेल्फ साफ़ करना, ये सब काम भी मैं उनसे करवा लेती हूँ। उठो उठो बेटा। ये शायद सपना देख रही थी तो कुछ बड़बड़ा रही थी नींद में, कुछ मेरा कॉपी पता नहीं कुछ कह रही थी ये। वैसे ज़्यादातर जब भी मैं ये इसे उठाती हूँ तो ये यही कुछ ना कुछ बड़बड़ाती है और फिर पता कहती है कि मम्मा मैं कितना प्यारा सपना देख रही थी, आपने मेरा सपना तोड़ दिया, इस तरीके से कहती है। इसको फिर उठाने में भी थोड़ा टाइम लगता है, इसको गोद में उठा के मुझे वॉशरूम तक पहुँचाना पड़ता है, तब जाके इसकी नींद फ्रेश होती है। उसके बाद मैं अंकी को उठाने की कोशिश करती हूँ और अंकी बोलती है मम्मा प्लीज़ थोड़ा और सोने दो ना, आज तो संडे और वैसे भी मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। ये बोल रही थी मम्मा 5 मिनट और सोने दो, तो मैंने सोचा 5 मिनट में मैं कंबल वगैरह बेडशीट वगैरह फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो 5 मिनट, मैंने कहा बेटा 5 मिनट हो गई अब उठो, तो फिर ये उठ ही गई। फिर उसके बाद मैं अपना झाड़ू लगाना स्टार्ट करती हूँ और यहाँ देखती हूँ जो मैंने सुबह समेटा था वो गुन्नू ने फिर से फैलाना स्टार्ट कर दिया है। और आज तो संडे है, दिन भर इसका यही रहेगा, इसका फैलाना मेरा समेटना। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं पोछा लगाती हूँ और पोछा देखो, मेरा वाइपर देखो, पहले इतना लंबा था अब ये घिस के इतना छोटा हो गया। मजाक कर रही हूँ, घिसा नहीं है, वो बीच से टूट गया है। अब ये टूट गया था तो मुझे लगा कि थोड़े दिन इसी से काम चलाती हूँ, देखती हूँ कब तक आता है मेरा नया वाइपर। वैसे भी इस वाइपर से हो ही रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना इसी से थोड़ा कुछ दिन और चला लूँ। फिर गुन्नू अंदर में साइकिल चलाने लगी तो फिर मैंने उसको बाहर भेज दिया क्योंकि अंदर पूरा गीला हो रहा था ना। अब घर की साफ़ सफाई हो गई है, अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए। ये इस मैडम को देखो, सुबह सुबह मोबाइल मिल गया है भैया का, बस उसी पे लगी हुई है। अब मैंने नहा लिया है, नहा के मैं पूजा के लिए फूल तोड़ने आई हूँ। और वैसे तो मैं मतलब मम्मी रहती हैं तो सुबह पूजा कर लेती हैं क्योंकि मैं और काम कर लेती हूँ तो मम्मी यही कर लेती हैं, लेकिन आजकल मम्मी गाँव गई हुई है ना कुछ दिनों के लिए, तो इस वजह से मैं नहा धो के पहले पूजा ही कर लेती हूँ। पूजा मैंने कर ली है और फिर मैं उसके बाद तुलसी को भी पानी दे देती हूँ। पूजा करने के बाद फिर मैं घुस जाती हूँ अपने किचन में नाश्ते की तैयारी में। और रात मैंने जो बर्तन धो के टब में सुखाने रखे थे ना, उनको पहले सेट कर लेती हूँ, सारे बर्तनों को अच्छे से रख लेती हूँ। उसके बाद ही मैं कुछ नाश्ता बनाऊँगी। वैसे तो नाश्ता बनाते हुए या फिर खाना बनाते हुए बर्तन तो हो ही जाते हैं, और मैं क्या करती हूँ उसी मतलब साथ ही साथ बर्तन भी साफ़ करते जाती हूँ, खाना बनाती हूँ और बर्तन भी साफ़ करते जाती हूँ। उससे क्या होता है, सिंक में बर्तनों का ढेर नहीं लगता है। और ये जो कप है ना,
ये हम अभी कुछ 2-4 दिन पहले ही हम विशाल गए थे ना, तो वहाँ पे ये गुन्नू को बहुत पसंद आ गया। गुन्नू और अंकी ने दोनों ने एक एक कप पकड़ लिया और बोला कि मम्मा प्लीज़ इसको ख़रीद दो हमारे लिए, हम इससे में दूध पियेंगे। तो मुझे लगा, वैसे तो दूध पीते हैं नहीं, मुझे लगा कि क्या पता कप के बहाने दूध ही पी लें। तो जब से ये कप आए हैं ना, तब से मतलब पानी, दूध, कुछ भी लिक्विड अगर इनको पीना है वो इसी कप में डाल के पीना है। अब मैं करती हूँ नाश्ते की तैयारी। वैसे मैं हर रोज़ चने और मूंग दाल भिगा देती हूँ। पहले दिन उनको भिगाती हूँ, फिर दूसरी सुबह उनको मैं एक कॉटन के कपड़े में, मतलब एक हैंकी जैसी, उस पर साफ़ कॉटन के कपड़े पे बांध के उनको रख देती हूँ, जिससे उन पे स्प्राउट आ जाते हैं कुछ इस तरीके से ना। तो ये बहुत हेल्दी होते हैं। ये वाले चने जिस पे स्प्राउट आए हैं ना, ये मैंने परसों भिगाए थे और सुबह कल सुबह मैंने इसको ऐसे हैंकी पे रखा था। और कल जो मैंने चने भिगाए थे उनको मैं आज सुबह ऐसे हैंकी पे रख दूंगी, तो ये कल खाने के काम आएंगे फिर। जब मैं ये कर ही रही थी तो गुन्नू आ गई पानी मांगने के लिए। मैंने इसको पहले दूसरे कप में दिया, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको पानी दिया तो उसको चाहिए उसी येलो कप में। मैंने कहा था ना आपसे कि कुछ भी होता है अब इनको इसी में पीना होता है। तो फिर मैंने गुन्नू को इसी वाले कप में दे दिया, तब जाके इसने पानी पिया। तो अब मैं इसे बांध के रख देती हूँ। ये कल जो भिगाए थे वो वाले, फिर ये आएंगे कल के काम। मैं तो वैसे स्प्राउट ना वैसे ही खा लेती हूँ, लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं। तो मैं बच्चों के लिए क्या करती हूँ, इनको अच्छा लगे जिससे प्याज काट के डाल देती हूँ, और इसमें खीरा डाल देती हूँ, टमाटो डाल देती हूँ, नींबू निचोड़ लेती हूँ, थोड़ा नमक डाल देती हूँ, या फिर इसमें मैं चाट मसाला डाल देती हूँ, तो जिससे ये लोग थोड़ा खा लेते हैं। अब मैं खीरा वगैरह प्याज वगैरह काट रही थी, तो गुन्नू पहुंच जाती है, बोलती है मैं काटती हूँ। फिर मैंने इसको एक खीरा पकड़ाया और बाहर भेज दिया। खीरा तो ये काटेगी नहीं, अपनी उंगली ज़रूर काट देगी। मैंने खीरा काट के कटोरे में डाल दिया है जिसमें चने थे भिगे हुए, और ऐसे ही मैं प्याज भी काट के इस पर डाल दूँगी, और इस पर नींबू भी निचोड़ दूँगी। और चाट मसाला तो ख़त्म हुआ है, तो आज ऐसे थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, बच्चे इस वजह से खा लेंगे। अब ये मेरा बन के रेडी हो गया है। तो इसमें मैंने प्याज जो डाला है ना, प्याज का जो कच्चा प्याज होता है वो खाने में थोड़ा बढ़िया लगता है, तो इस वजह से बच्चे खा लेते हैं। मैंने यहाँ पे 4 कटोरी लगा दी है, एक अंकी के लिए, एक गुन्नू के लिए, एक अपने लिए, और एक इनके भैया के लिए, जो कि आजकल गांव से आया है कुछ दिनों के लिए। स्प्राउट्स खाने के बाद कुछ देर बाद मैं इनको फिर एक एक लड्डू डेली देती हूँ, जो कि मैंने ड्राई फ्रूट्स से बनाए हैं। वैसे तो ये ड्राई फ्रूट्स खाते नहीं है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना लड्डू बना के इनको दूँ। जब से मैंने ये लड्डू बनाने शुरू किए हैं तब ये इसको बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन वैसे ये लोग बिल्कुल भी ड्राई फ्रूट खाना पसंद नहीं करते हैं। अब तो लड्डू ख़त्म होने वाले हैं। जब मैं फिर से ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। नाश्ता करने के बाद बच्चे फिर थोड़ा खेलने लग गए हैं। और ये भी जो स्टडी टेबल है ना, ये भी हम विशाल से लेके आए थे, और इस पे कुछ एक लूडो जैसा बना हुआ है, उसमें उसकी गोटियाँ वगैरह भी मिली हैं। तो बच्चे खेल रहे हैं, और वैसे भी एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं तो काफ़ी खुश भी हैं।
अंकी के हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए हैं, तो वो भी बहुत ही मस्त होके खेल रही है उसके साथ। पर मुझे इस बात का डर लग रहा है कि अगर अंकी इस गेम में हार गई तो अंकी बहुत चिढ़ जाएगी, क्योंकि उसका हमेशा यही होता है। वो अगर लूडो में अगर हार गई ना तो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है। अभी तो बड़ी मुश्किल से अंकी लूडो खेल रही है, क्योंकि नहीं तो ये कहती है मैं हार जाऊंगी, इस वजह से तो ये खेलना भी पसंद नहीं करती है। पहले ही सोच लेती है मैं हार जाऊंगी। तो तब मैंने इसको समझाया, बेटा ऐसा नहीं होता है, अब खेलने से पहले कैसे सोच सकते हो मैं हार जाऊंगी। ये तो मैंने बोल दिया है, पर कहीं सच में हार न जाए। तो ये लोग खेल रहे हैं और जिसका डर था वही हुआ। गुन्नू जीत गई और अक्की हार गई। गुन्नू जीतते ही अपने स्कूल का मेडल भी गले में पहन के बस डांस करने लगी। अंकी चिढ़ जाती है और उसको खुश करने के लिए फिर मैं मॉल जाती हूँ, क्योंकि उसने मुझे बहुत पहले से कहा था कि कप नूडल्स मुझे एक बार ट्राई करना है। तो मैं पास के मॉल में गई और उसके लिए कप नूडल्स लेने के लिए, और मैंने कहा चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। और मैं कहीं भी जाती हूँ तो ये पहले रेडी हो जाती है, इसको देखो ज़रा। वो पहले ही तैयार हो गया आने के लिए। हमारे घर के ही पास में, ज़्यादा दूर तो नहीं है, एक मॉल है, तो हम वहाँ पे चले जाते हैं और फिर हम लेते हैं अंकिता और गुन्नू के लिए कप नूडल्स। मैं मॉल तो गई थी कप नूडल्स ख़रीदने के लिए, लेकिन वहाँ पे मुझे अपने किचन के लिए ज़रूरी चीज़ें कुछ याद आ गई, तो मैंने वो भी ले ली। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने एक ये वाला फ्लेवर लिया है, मतलब क्या है, डिलीशियस मसाला फ्लेवर। इसका तो मेरे को पढ़ना नहीं आ रहा है। और यह है चिली चिकन। तो हमने ये जैसे ही मैं मॉल से घर पहुंची ना, तो नॉडी बिल्कुल बाहर अंदर से ऐसे दौड़ के आया स्कूटी में बैठने के लिए। तो ऐसा करता है ना ये, जैसे स्कूटी स्टार्ट होती है तो आगे से खड़ा हो जाता है, बैठ जाता है आगे से। इतना खुश हो जाता है ना, कहीं भी लेके जा सकते हो आप इसको, इतने बच्चों की तरह इतने अच्छे से बैठ जाता है ना एकदम। एक बार जो ये बैठ गया ना, फिर ये उतरने को तैयार नहीं होता है। अब मुझे स्कूटी रखनी थी अंदर, अब ये उतरने को तैयार नहीं। इतना शैतान बच्चा है ना ये, पता नहीं कहाँ से देख लेता है। जैसे स्कूटी रोकती हो ना, तब इसे लगता है कि हाँ स्कूटी रुक गई है, तो ये खुद नीचे उतर जाता है। फिर उसके बाद ये देखो, अब ये उतर गया। अब मैं फिर से स्टार्ट करके अंदर स्कूटी रख रही हूँ, तो इसने देख लिया, फिर ये दौड़ के फिर से आगे बैठ जाता है। मैं अंदर चली गई, फिर भी दरवाजे से देख रहा है। इतना बदमाश है ना ये। अब मैं आ गई हूँ अंदर, तो फिर मैं ये लेके आई हूँ कप नूडल्स। अब पता नहीं खा के पता चलेगा कि होता कैसा है। बच्चे कब से बोल रहे थे कि मम्मा कप नूडल लेके आना करके, तो मैं भी कब से इनसे बोल रही थी कि संडे को संडे को। तो इस तरीके से बोल बोल के कितने संडे चले गए, लेकिन आज फिर मुझे लगा मुझे ले लेना चाहिए। तो हमने भी कभी ये ट्राई नहीं किया है, तो आज ट्राई करते हैं और फिर देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होता है। वैसे इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था कि इसमें हम गरम उबलता हुआ पानी अगर डालेंगे, इसको 3-4 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे इसी कप में, तो ये पक जाता है। इसको कोई कढ़ाई में डाल के ऐसे पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमने भी वही किया। फिर 3-4 मिनट के बाद हमने देखा तो हाँ ये सच में पक चुका था। पकने के बाद हमने इसको टेस्ट किया, पर इसका टेस्ट जो है मुझे थोड़ा सा फीका लगा और उतना अच्छा नहीं लगा। अपनी मैगी जैसा टेस्ट तो इसका बिल्कुल भी नहीं लगा। मुझे तो अच्छा नहीं लगा, कुल मिला के मुझे इसका टेस्ट पसंद बिल्कुल भी नहीं आया। पर हमने टेस्ट नहीं किया था, तो इस वजह से हमने एक बार लेना ज़रूरी था। अब मैं लंच बनाने की तैयारी में लग जाती हूँ। आज मैं बना रही हूँ दाल चावल, और उसमें मैं पहले मैं दाल बॉईल कर लेती हूँ, और दाल बॉईल करते हुए मैं उसमें प्याज, हरी मिर्च और टमाटो भी डाल देती हूँ, और उसके साथ उसमें मैंने आलू भी डाल दिए हैं। आलू से मैं आलू चोखा बनाऊँगी, इस वजह से मैंने उस पर आलू साथ में ही बॉयल हो जाएंगे, इसलिए मैंने कुकर में ही डाल दिए हैं। और जो बर्तन हो रहे थे वो भी मैं साथ ही साथ साफ़ कर लेती हूँ, नहीं तो फिर सिंक में बहुत ज़्यादा ढेर बन जाता है।
जो भी थोड़े बर्तन हो रहे थे वो मैंने साफ़ कर लिए हैं और दाल भी मेरी बॉयल हो गई है। जैसे मैं दाल बॉयल हो के उस पर थोड़ा सा पानी डाल रही थी तो मैंने जैसे कप में पानी लिया और फिर मैं जैसे पानी उस पर डाल ही रही थी तो कप मेरे हाथ से नीचे गिर जाता है। अब मुझे ये साफ़ करना पड़ेगा। अब मैं क्या करती हूँ, दाल मेरे बॉयल हो चुकी है तो मैं दाल में तड़के के लिए तैयारी कर देती हूँ। उस पर दाल में तड़का लगाऊंगी और फिर उसके बाद उसी प्रेशर कुकर में मैं चावल रख दूँगी। मैंने दाल में तड़का लगा लिया है। दाल में तड़का लगाने के बाद मैंने उसी कुकर में चावल बना दिए हैं और चावल मैंने पहले भिगा दिए थे। अब मैं चावल बना देती हूँ। चावल रखने के बाद अब मैं करती हूँ आलू चोखा की तैयारी। उसके लिए मुझे कच्चा प्याज और थोड़ा सा हरी मिर्च और नमक और कच्चा सरसों का तेल थोड़ा सा उस पर डालना होता है और उसको मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद इसका जो टेस्ट है बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो मेरे बच्चे आलू चोखा बहुत पसंद करते हैं वैसे। अब मेरा खाना बन चुका है, खाना मैंने लगा लिया है। दाल और आलू चोखा और चावल मैंने बनाया है और अब हम सब लोग खा लेते हैं। खाना खाने के बाद हम लोग रेस्ट कर रहे होते हैं और गुन्नू को नींद तो आती है नहीं दिन में और उसको भैया को परेशान कर रही है। कैसा लग रहा है मैडम? फर्स्ट फ्लोर में खाना। खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग सो गए थे। सो के उठे तो उसके बाद इनका नाश्ता वगैरह हुआ। उसके बाद फिर थोड़ा सा हम बाहर खेलने आ गए। गुन्नू यहाँ पर अपनी साइकिल चला रही है, मैं भी इसके साथ थोड़ा सा खेल ले रही हूँ। गाइज़ अब मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग यहाँ पे करती हूँ और इसके साथ थोड़ा खेल लेती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।